हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं हूँ आपकी सहेली उषा। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मुनगा। हमारे छत्तीसगढ़ी में तो मुनगा बोलते हैं और इसको सहजन या सागौन ये सब भी बोला जाता है। तो मैं इसको मिला करके बनाऊंगी बड़ी आलू और मुनगा। इसको आप बड़ी आलू झुनगा भी बना सकते हैं, बड़ी आलू मुनगा भी बना सकते हैं या मुनगा आलू भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बड़ी आलू और मुनगा बनाऊंगी। तो पहले इसको धो करके फिर मैं उसको छील रही हूँ। और कई कई लोग तो इसको बिना छिले ही बनाते हैं, इसी को ही इसका टेस्ट मानते हैं। बहुत ही टेस्टी ये बन करके तैयार होता है। तो मैं इसको छील करके छोटा छोटा पीस बना ली और उसमें ऐड करने के लिए आलू को भी धो करके रख ली हूँ। छील करके उसको भी छोटा छोटा कट करके रख ली हूँ उसमें डालने के लिए। और फिर उसमें मसाला डालने के लिए मैं बड़ा बड़ा सा ये देखिए मैं कट कर ली हूँ टमाटर और प्याज। तो इसको बड़ा बड़ा सा कट इसलिए क्योंकि इसको सॉटे कर लूँगी लाइट, और उसके बाद फिर इसको ग्राइंड करूँगी ताकि उसका टेस्ट जो है और अच्छा से आए। तो मैं ये बनाने लग गई सब्जी। तो पहले बड़ी को भून ली। सभी को अलग अलग भूनने में अच्छा से भुना जाता है एक साथ। अगर आप भुनेंगे मुनगा बड़ी आलू को तो कोई भी सब्जी अच्छे से नहीं भुना पाएगा। तो मैं सभी को अलग अलग ही भून रही हूँ। अब बड़ी भुना गया, उसके बाद थोड़ा सा आलू उसमें ऐड की और फिर आलू को भी भुनने के लिए उसमें डाल दूँगी। और जब तक कि वो लाल नहीं हो जाएगा तब तक कि उसको भूनूँगी। 3-4 मिनट में आलू भी भून करके जैसे ही तैयार हो जाएगा वो पक भी जाता है। तो ये मेरा आलू भुनने को डाल दी हूँ। अब ये पक रहा है, देखिए ये गोल्डन हो गया है और पूरी तरह से लाल हो जाएगा तो इसको भी मैं एक प्लेट में खाली कर लूँगी। अब उसके बाद में फिर उसमें मैं ये मसाला बनाने के लिए तैयार कर रही हूँ। तो पहले मैं डाल दी जीरा और उसमें डाली हूँ छोटा सा दालचीनी का पीस। या बीस सभी को मैं ग्राइंड करूँगी। तो ये भुना गया जीरा और दालचीनी, तो उसमें ऐड कर दी अनियन और टमाटो का जो रफली कट करके रखी थी पीस, उसको भी भुनने के लिए डाल दिया। अब उसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दी नमक ताकि वो अच्छी तरह से पक जाए। अब जब ये भुना करके तैयार हो गया तो उसको भी एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। और उतना में मैं ये मुनगा जो कट करके रखी थी उसको भी थोड़ा सा लाइट स्टीम देने के लिए डाल दी। थोड़ा सा पानी डाली ताकि ज़्यादा पानी डाल दूँ और वेस्ट ना हो पानी, उसका विटामिन निकल ना जाए ऐसा करके। तो जो इतना पानी डाली हूँ कि उसी में वो सूख गया। अब मेरा ये मसाला ठंडा भी हो गया है तो इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये ग्राइंड कर रही हूँ। और मुझे तो थोड़ा ये मसाला पीसने में ऐसा होता है कि पहले तो हम लोग सील बट्टे से मसाला पीसते थे, आजकल ये मिक्सर से कर लेते हैं तो बहुत ही आराम हो जाता है। कितना भी मसाला हो फटाक से पीस करके तैयार। तो ये देखिए अब मसाला तैयार हो गया। अब इसमें मैं कढ़ाई में डाल दी जीरा और उसके बाद डाल दी तेज पत्ती। ये सब सब्जी का टेस्ट को बढ़ाता है। उसके बाद मैं उसमें डाल दी हूँ मुनगा जो थोड़ा लाइट स्टीम करके रखी थे। अब ये भी अच्छी तरह से भुना रहा है। अब इसमें पूरी तरह से ये तो मुनगा भुना गया। अब ये जो मसाला ग्राइंड करके रखी हूँ इसको भी उसमें मैं ऐड कर दी। अब उसी में फिर ऐड करी ये आलू को। अब ये 2-3 मिनट पक गया। अब उसको पानी डाल करके फिर हम उसका ग्रेवी तैयार करेंगे। ये देखिए बहुत सुंदर से इसका ग्रेवी बन रहा है। अब मुनगा और आलू को तो पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैं बड़ी को पहले से ही ऐड नहीं की थी। अब जब उबाल उसमें आने लगा तो बड़ी को भी डाल दी। अब ये तीनों चीज़ पक करके मेरा तैयार हो जाएगा। और उसके बाद मैं फिर उसमें लास्ट में डालूँगी गरम मसाला। अब जब गरम मसाला आप डालेंगे तो उसका सुगंध और उसका टेस्ट दोनों ही बढ़ जाएगा। और फिर बन करके तैयार हो गया मेरा बड़ी आलू मुनगा की सब्जी। राधे राधे।